आज मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक डिस्कस करूंगी वो है जॉन टेलर थ्योरम। आप लोग इसको जॉन टेलर डिस्टॉर्शन भी कहते हो, ठीक है। बहुत सी जगह पे आप लोग इसके बहुत सारे नाम देखोगे, जॉन टेलर इफेक्ट देखोगे, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखोगे या जॉन टेलर थ्योरम देखोगे। बेटा हम लोग जिस नाम को लेके चलते हैं वो है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ठीक है। अब आप लोग देखो कि आपको नेम शो कर रहा है डिस्टॉर्शन का कि कुछ ना कुछ जो है वो नॉर्मल नहीं है, कुछ ना कुछ जो है जो रेगुलर नहीं है वो डिस्टॉर्ट है। डिस्टॉर्ट मतलब कुछ ना कुछ क्या है, कुछ अनयूजुअल है, ठीक है, कुछ एबनॉर्मल है। सही होगी बात। अब आप लोगों को मैं जो पिक्चर शेयर करूंगी ना, तो आप लोग उसमें देखोगे कि आपके पास जो है वो 3 ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है। अब मैं ऑक्टाहेड्रल क्यों कह रही हूँ बेटा, आप लोग नॉर्मली जो है वो डिस्टॉर्शन जो है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखोगे अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो एक मिड का केस लेंगे, मिड वाला ऑक्टाहेड्रल जिसके नीचे मैंने लिखा हुआ है रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। बेटा अब आप लोग इसमें जब देखोगे ना तो आपके पास रेगुलर ऑक्टाहेड्रल कौन सा होता है जिसमें ऑल मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ्स आर सेम या ऑल मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ्स आर इक्विवेलेंट, ठीक है। आप लोग देखोगे आपके सारे जो हैं वो मेटल और लिगेंड के जो बॉन्ड लेंथ हैं वो सेम हैं, ठीक है। कोई भी लिगेंड जो है वो मेटल लिगेंड जो लेंथ है वो किसी भी दूसरे एक्सिस के मेटल लिगेंड लेंथ से जो है वो बड़ा या छोटा नहीं है। आप अगर नॉर्मली देखते हो तो हम लोगों के पास क्या होते हैं, 3 एक्सिस होते हैं, एक्स वाई और जेड। और जब आप लोग एक्स वाई और जेड से जो लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं उनकी जो बॉन्ड लेंथ हमारे पास सबकी सेम होगी तो हम लोग क्या कहेंगे, ये कैसा हमारे पास ऑक्टाहेड्रल है, ये हमारे पास रेगुलर ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। तो अब आप लोग का अगर हम लोग डी सिस्टम की बात करें तो आप लोग देखोगे रेगुलर ऑक्टाहेड्रल हम लोग को कौन कौन से डी सिस्टम में मिलता है। सबसे पहले हम लोग को D3 सिस्टम में जो है वो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मिलेगा D5 हाई स्पिन में। बेटा हम लोग को ऑक्टाहेड्रल मिलेगा रेगुलर ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। D6 लो स्पिन में हमें रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मिलेगा। D8 बोथ लो एंड हाई स्पिन में हम लोग को ऑक्टाहेड्रल मिलेगा रेगुलर ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और D10 सिस्टम में हम लोग को बोथ हाई और लो होंगे तो दोनों में हम लोग के पास कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं तो हम लोग को रेगुलर ऑक्टाहेड्रल जो है वो कॉम्प्लेक्स मिलेगा। बेटा अब आप लोग एक चीज़ का ध्यान आप लोगों ने रखना है ना, आप लोगों के पास बेसिकली रेगुलर ऑक्टाहेड्रल कौन से होते हैं और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल जो है वो कौन से होते हैं, जिनमें हम लोगों के पास जो है वो 2 चीज़ें हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोग के पास सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। उसको हम लोग कहते हैं कि ये कौन से हैं, ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रल हैं और इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जो है वो हम लोग ऑब्जर्व नहीं करेंगे। जबकि इसके कंपैरेटिवली जब हम लोग एसिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द T2G सेट या EG सेट हम लोग देखेंगे तो हम लोग कहेंगे कि ये कौन से हैं, ये हम लोग के पास डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं और इनमें हम लोगों को जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जो है वो मिलेगी, ठीक है। अब आप लोग देखोगे तो आप लोगों के पास आप लोग जब इमेज देखोगे तो आप रेगुलर से हट के आप लोगों को 2 डिस्टॉर्टेड जो है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे जिसके नीचे लिखा हुआ है जेड इन डिस्टॉर्शन और एक के नीचे लिखा हुआ है जेड आउट डिस्टॉर्शन। बेटा अब हम लोग के पास जो जेड इन डिस्टॉर्शन होता है बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं टेट्रागोनल कंप्रेशन, ठीक है। टेट्रागोनल कंप्रेशन हम लोग कहते हैं और ये किस केस में होता है, जब हम लोगों के पास जो है अलोंग द जेड एक्सिस बेटा डिस्टॉर्शन हमेशा हम लोग के पास जो है वो जेड एक्सिस पे होगी। या तो जेड एक्सिस के बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, नॉर्मल जो एक्स वाई पे जो बॉन्ड लेंथ होगा ना, मेटल लिगेंड का बॉन्ड लेंथ होगा उससे या तो जेड के बॉन्ड मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ जो है या तो ज़्यादा हो जाएगी या तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आप लोग एक फर्स्ट वाला केस देखो तो उसमें जो है वो आप लोग को रिलेटिवली जो है वो कम बॉन्ड लेंथ नज़र आएगी, सही है। आप लोग कम बॉन्ड लेंथ नज़र आएगी मेटल लिगेंड की। वो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आप लोगों के पास जो है वो अलोंग द जेड एक्सिस जो है वो
इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बेटा कम हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम होती है तो उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कंप्रेशन हो जाती है। ठीक है, कंप्रेशन होती है और जेड एक्सिस के अलोंग जो हम लोग के पास मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ हैं वो क्या हो जाते हैं, कंप्रेस्ड हो जाते हैं, वो छोटे हो जाते हैं। जबकि हम लोग के पास जो एक्स और वाई के अलोंग जो मेटल लिगेंड के बॉन्ड्स हैं, मेटल लिगेंड बॉन्ड जो है वाई और एक्स के अलोंग वो क्या हो जाते हैं, एज ए रिजल्ट क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू जेड एक्सिस। ठीक है, बात समझा रही है मेरी। अब इस किस्म की डिस्टॉर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ये कौन सी डिस्टॉर्शन होती है, ये हम लोग के पास जेड इन डिस्टॉर्शन होती है, जिसमें हम लोग के पास अलोंग द जेड एक्सिस जो है वो मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ जो है वो शॉर्ट हो जाती है, ये कंप्रेस हो जाती है। इसको हम लोग जेड इन डिस्टॉर्शन भी कहते हैं और इसको हम लोग टेट्रागोनल कंप्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, और ये हम लोग को D1 सिस्टम में नजर आती है और D2 सिस्टम में नजर आती है। सही होगी बात। अब आप लोग यहाँ पे आओ तो आपके पास जो थर्ड टाइप है वो जेड आउट डिस्टॉर्शन है बेटा। ठीक है, जेड आउट डिस्टॉर्शन कौन सी होती है, जब हम लोग के पास अलोंग द जेड एक्सिस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है और एज अ रिजल्ट क्या होता है, रिपल्शन ज़्यादा हो जाती है और लिगेंड्स जो हैं वो थोड़े से मेटल से दूर जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं और एज अ रिजल्ट क्या होता है, हम लोग के पास जो है वो अलोंग द जेड एक्सिस मेटल लिगेंड की बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाती है, इलोंगेट हो जाती है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ये जेड आउट डिस्टॉर्शन है और इसका दूसरा नाम जो है वो टेट्रागोनल इलोंगेशन भी है। क्लियर होगी बात। अच्छा, और इसमें हम लोग के पास क्या होता है, अलोंग द जेड एक्सिस जो हम लोग के पास मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ होते हैं वो ग्रेटर होते हैं उन मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ से जो हम लोग के पास एक्स और वाई पर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अच्छा, अब हम लोग के पास क्या है कि बेसिकली सारा सिस्टम क्या है, हम लोग के पास डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है। अब आप लोग देखोगे जब हम लोग के पास सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी डी ऑर्बिटल्स में तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे कोई भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं है। जबकि हमारे पास जब एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी T2G सेट में या EG सेट में तो हम लोग कहेंगे कि हम लोग के पास जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जो है वो ऑब्जर्व हो रही है। अब हम लोग के पास रेगुलर ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, हम लोग के पास सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है और उसमें हम लोग T2G सेट लेते हैं और EG सेट लेते हैं और हम लोग कहते हैं या तो ये कम्प्लीटली फिल्ड होंगे। ठीक है, इनमें से अब आप लोगों को जब मैं आगे विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन करूंगी तो आप लोगों को आई होप समझ आ जाएगी। ठीक है, अब आप लोग देखोगे कि आप लोगों के पास T2G सेट और EG सेट हम लोग लेते हैं, या तो ये कम्प्लीटली फिल्ड होंगे, ठीक है, या तो ये हाफ फिल्ड होंगे, या तो इनका कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, और जबकि हम लोग जब एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे तो हम लोग देखेंगे हम लोग के पास जो है वो T2G सेट जो है या EG सेट जो है वो पार्शली फिल्ड हैं। ठीक है, तो जब आप लोग ये पिक्चर देखोगे तो उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि किस किस्म की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर की गई है। ठीक है, अब आप लोग डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे आओ जिसमें हम लोगों के पास जो है वो नो डिस्टॉर्शन, मतलब जिसमें हम लोगों के पास रेगुलर शेप ऑक्टाहेड्रल मिलता है हम लोगों को। सही है, अब आप लोग देखोगे कि आप लोग सबसे पहले D3 सिस्टम लो और इसमें बहुत हाई स्पिन या लो स्पिन आप लोग लोगे तो एक ही बात होगी कि तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आप लोगों के पास T2G सेट में आएंगे। ठीक है, T2G सेट में जब आप लोगों के पास तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स आए तो आप लोग देखो कि ये आपके पास सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब आप लोग इनमें से आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को उठा के और कहीं पे भी किसी भी दूसरे ऑर्बिटल में डालने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, इसमें ये सिमेट्रिकल T2G सेट की कॉन्फ़िगरेशन है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये क्या है, एक सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई है। और आप लोग देखो तो ये क्या है कि ये आपके पास हाफ फील्ड है, तो ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ना कि जब हम लोगों ने कहा कि हम लोग के पास जो है वो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल में या तो कम्प्लीटली फिल्ड होंगे या तो हाफ फिल्ड होंगे या तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो आप लोग देखो ये क्या है, हाफ फिल्ड है, तो ये हमारे पास क्या है, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल है और जिसमें कोई भी जॉन टेलर जो है वो डिस्टॉर्शन नहीं शो होगी।
अब आप लोग आगे आओ नंबर 2 पे। तो आपके पास जो है वो D5 सिस्टम है, और D5 कौन सा सिस्टम है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, लो स्पिन नहीं बेटा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की। ये इस बात को आप लोगों ने ध्यान में रखना है, लो और हाई स्पिन को आप लोगों ने ध्यान में रखना है यहाँ पे, ठीक है। ये आपने देखना है। और ये जो चीज़ है ना, ये सारी जो मैंने अब ये जो डायग्राम बनाई हुई है सारी, ये कौन सी डायग्राम है? आप लोगों को मैंने पढ़ाया था CF टी में पढ़ाया था बेटा, CFT में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था। तो ये सारी बात जो है वो CFT की होती है, ठीक है। जॉन टेलर थ्योरम में हम लोग CFT की डायग्राम्स को लेके जो है वो आगे चल रहे होते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखो, तो आपके पास क्या है अब D5 सिस्टम में हाई स्पिन में आप लोग देखोगे कि ये अकॉर्डिंग टू होन्स रूल T2G सेट में भी जो है वो फिल अप होंगे इलेक्ट्रॉन्स, और फिर आप लोगों के पास जो है वो EG सेट में चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब आप लोग देखो तो ये कौन से हैं? ये कौन सा है? ये आपके पास हाफ फील्ड है। बोथ जो सेट हैं वो आपके पास क्या है? हाफ फील्ड हैं। तो ये कंडीशन को जो है वो फुलफिल कर रहा है रेगुलर ऑक्टाहेड्रल की जो कंडीशन है हमारे पास, कि हम लोगों के पास जो है वो दोनों किसी भी एक सेट को ले लो या दोनों सेट को ले लो, ठीक है, या इनका कॉम्बिनेशन कर लो। तो अब आप लोग देखो कि T2G सेट में भी हाफ फील्ड है और EG सेट में भी क्या है? हाफ फील्ड है। तो ये आपके पास रेगुलर ऑक्टाहेड्रल की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, और इसमें आप लोगों को कोई भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नजर नहीं आएगी। और ये क्या है? हम लोगों के पास एक सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब आप लोग D6 सिस्टम में D6 लो स्पिन में आ जाओ बेटा। तो आप लोग क्या देखोगे कि आपके T2G सेट जो है वो T2G सेट जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। देखो कम्प्लीटली फिल्ड है। तो अगेन ये ऑक्टाहेड्रल के रेगुलर ऑक्टाहेड्रल के केस को जो है वो फुलफिल कर रहा है, ठीक है। बात क्लियर हो रही है यहाँ तक? देन आप लोग आ जाओ D8 सिस्टम में। तो आप लोग क्या देखोगे? D8 लो हो या हाई हो, दोनों तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी ही होगी जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाई हुई है, ठीक है। अब आप लोग देखोगे कि आप लोगों के पास जो है वो T2G जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, लेकिन जब आप लोग EG पे जा रहे हो तो ये हाफ फिल्ड है। तो बेटा अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा? एक आपने जब D3 कॉम्प्लेक्स देखा तो उसमें आपने देखा कि T2G जो है वो आपके पास क्या है? हाफ फिल्ड है। देन आप लोग जो है वो D5 सिस्टम में आ रहे हो तो T2G एंड EG बोथ जो है वो आपके पास क्या है? हाफ फिल्ड हैं, ठीक है। अब आप लोग D6 में आ रहे हो तो आपके पास जो T2G सेट है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। देन आप लोग जो है वो D8 सिस्टम में आओ तो आपके पास क्या हुआ? कॉम्बिनेशन मिल रहा है, ठीक है। जो थर्ड कंडीशन है इसकी कॉम्बिनेशन वाली, तो आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिलेगा। T2G सेट जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, जबकि आप लोग EG सेट में आओ तो वो क्या है? हाफ फिल्ड है, ठीक है। लेकिन अगेन आप लोगों के पास जो है वो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल की यही कंडीशन है, या तो वो कम्प्लीटली फिल्ड होंगे, ठीक है, या तो वो आपके पास जो है वो हाफ फिल्ड होंगे, ठीक है, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखो आपके पास कम्प्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड का कॉम्बिनेशन है D8 सिस्टम में, ठीक है। बोथ हाई और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऐसी होगी, और ये क्या है? सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। देन आप लोग आ जाओ सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से तब समझ आएगी जब आप लोगों को मैं डिस्टॉर्शन में, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में लेके जाऊंगी। अभी तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो ही नहीं रही, ठीक है। तो आप लोगों को शायद आप लोग कहोगे कि सिमेट्रिकल क्या है और एसिमेट्रिकल क्या है। तो आप लोग बस इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपके पास रेगुलर ऑक्टाहेड्रल के केस में जब कोई डिस्टॉर्शन नहीं हो रही होती तो आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? सिमेट्रिकल होती है। सिमेट्रिकल होती है तभी आप लोगों के पास जो है वो कोई डिस्टॉर्शन जो है वो ऑब्जर्व नहीं हो रही होती, ठीक है। बात क्लियर हो रही है यहाँ तक? देन आप लोग D10 सिस्टम में आओ। बोथ हाई एंड लो स्पिन की आप लोग बात करोगे तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों केसेस में ऐसी ही होगी जैसे मैंने बताई हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे तो बोथ T2G सेट में और EG सेट में आप लोगों के पास क्या है? आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड हैं, बोथ T2G सेट में और EG सेट में। अब आप लोग देखोगे कि यहाँ पे आपके पास एक ही केस है कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है? दोनों सेट्स जो हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड हैं, और आपके पास सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, और आपके पास कोई भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ऑब्जर्व नहीं हो रही। तो इस किस्म के आपके पास D3 सिस्टम, D5 विद हाई स्पिन, D6 with low spin, D8 both with high and low spin, and D10 both with high and low spin। आप लोगों के पास कौन से ऑक्टाहेड्रल आपको देंगे? आप लोगों को रेगुलर ऑक्टाहेड्रल देंगे जिसमें कोई भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगी, और आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सिमेट्रिकल है, ठीक है। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ आ गई? देन आप लोग आओ बेटा
सेकेंड टाइप में, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों को डिस्टॉर्शन शो हो रही होती है, ठीक है। अब हम लोग बात डिस्टॉर्शन की करेंगे, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की, ये जॉन टेलर इफेक्ट की, ठीक है, ये जॉन टेलर थ्योरम की। आप लोग देखोगे बेटा हम लोग के पास टू टाइप्स की डिस्टॉर्शन होती हैं, ठीक है, स्लाइड और वीक डिस्टॉर्शन, जो कि हम लोग के पास हमेशा जो है वो T2G सेट में होगी। T2G सेट में जब हम लोग की इलेक्ट्रॉनिक एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो उस केस में जो हम लोग के पास डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये स्लाइड या वीक डिस्टॉर्शन है, ठीक है। और एक हम लोग के पास होती है स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन, जो कि हमेशा एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन EG सेट्स में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अब आप लोग देखो बेटा, जब भी हम लोगों के पास अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है when T2 ऑर्बिटल्स आर फील्ड एसिमेट्रिकली, ठीक है, तो उस केस में जो हम लोगों के पास डिस्टॉर्शन होगी वो कौन सी होगी, वीक होगी। और इसका एक दूसरा नाम भी है जिसे हम लोग कहते हैं डायनामिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ठीक है, डायनामिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। और ये हम लोगों के पास जो है वो बेटा D1 सिस्टम में प्रेजेंट होती है, D2 सिस्टम में प्रेजेंट होती है, D5 विद लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में प्रेजेंट होती है और D6 विद हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में प्रेजेंट होती है। ठीक होगी बेटा बात। अब आप लोग बेटा यहाँ पे आ जाओ, आप लोग अब जब सेकेंड पिक्चर देखोगे ना, आप लोग देखोगे कि D1 सिस्टम में जब आप लोग देखोगे तो आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, और वो एक इलेक्ट्रॉन T2G सेट में जाएगा डेफिनेटली बिकॉज इट हैज़ लो एनर्जी, ठीक है। अब आप लोग देखो कि आगे मैंने अब तीन बार मैंने T2G सेट को बनाया हुआ है, ठीक है। एक मरतबा मैंने आपके पास जो है वो DXY में इलेक्ट्रॉन डाला हुआ है, ठीक है। दूसरे केस में आप लोग जब देखोगे तो मैंने DYZ में इलेक्ट्रॉन डाला हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है बेटा, लेकिन आप लोग ये अंडरस्टूड है, ठीक है। T2G सेट में हम लोगों के पास DXY होता है, DYZ होता है और DZX होता है, ठीक है। तो एक केस में DXY में पड़ा हुआ है जो कि पहला आपके पास ऑर्बिटल है, और दूसरे में मैंने DYZ में डाला हुआ है, और तीसरे केस में मैंने DZX में इलेक्ट्रॉन डाला हुआ है। तो देखो आपके पास एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई ना। अब ये आपके पास सिमेट्रिकल तो नहीं है, आपके पास तीन पॉसिबल जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ठीक है। तो अब आप लोग जब रेगुलर ऑक्टाहेड्रल में देख रहे थे तो आपके पास ऐसी कोई भी सेकंड पॉसिबिलिटी नहीं थी, जबकि जब आप लोग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में देखोगे तो आपके पास जो है वो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ निकल के आती हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे हम लोग को जो है वो डिस्टॉर्शन नज़र आती है क्योंकि यहाँ पे एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप लोग देखोगे कि अब T2G की जो है वो एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई है, फर्स्ट केस में कुछ और है, सेकंड केस में कुछ और है और थर्ड केस में कुछ और है, ठीक है। अब आपके पास जब भी T2G सेट में एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो इस किस्म की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कहते हैं कि ये वीक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सॉरी वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है, और इसको हम लोग डायनामिक डिस्टॉर्शन भी कहते हैं, डायनामिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन भी कहते हैं। ठीक होगी बात। अब आप लोग आ जाओ बेटा D2 सिस्टम में, तो आप लोग देखोगे कि अगेन आप लोगों के पास जो है वो तीन पॉसिबिलिटीज मिलेंगी, ठीक है। आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन्स T2G सेट में ही जाएंगे, ठीक है। पहले में आप लोगों के पास DXY में था और DYZ में था, जबकि आप लोग सेकंड केस देखोगे तो DYZ एंड DZX में होगा, और थर्ड केस में आप लोग देखो बेटा तो आपके पास DXY और DZX में है, ठीक है, और दरमियान वाला ऑर्बिटल क्या है, खाली है, ठीक है। बात समझ आ रही है आप लोगों को। देन आप लोग D4 सिस्टम विद लो स्पिन पे आ जाओ बेटा, तो आप लोग देखोगे कि पहले आप लोगों के पास अकॉर्डिंग टू होन रूल्स जो हैं वो तीनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिलअप हुए, और देन आप लोगों के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है उसने पेयरिंग शुरू कर दी, ठीक है, T2G सेट में, ठीक है। ये अब ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि ये आपके पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो ये क्या करेगा, पेयरिंग शुरू कर देगा, ठीक है। ये बातें तो अंडरस्टूड है ना आप लोगों को, मैंने आप लोगों को काफ़ी मरतबा समझाया है ये। तो ये अब आप लोगों के पास क्या करेगा, पेयरिंग कर देगा। यहाँ पे जब ये पेयरिंग करेगा तो आप लोग देखो कि अब आप लोगों के पास जो है वो अगेन आपके पास तीन पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बनेगी।
जो जब भी हम लोग कहते हैं कि हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बनती हैं तो इसका मतलब क्या है बेटा कि ये हमारे पास एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रही है। अब फर्स्ट केस में पेयरिंग फर्स्ट डी एक्स वाई में हुई, जबकि आप लोग सेकंड केस उठाओगे तो आपके पास पेयरिंग कहाँ पे हो रही है, डी वाई जेड में हो रही है। और थर्ड केस में आपके पास पेयरिंग जो है वो कहाँ पे हो रही है, डी जेड एक्स में हो रही है। ठीक है, और बाकी के दो आपके पास जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या हैं, सिंगली फील्ड हैं, आप ऐसे कह दो। ठीक है, तो अगेन इसमें क्या है, हम लोगों को एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो शो हो रही है। तो हमारे पास डी फोर सिस्टम विद लो स्पिन भी क्या कैसे डिस्टॉर्शन बता रही है, डायनामिक डिस्टॉर्शन बता रही है, क्योंकि हमारे पास जो एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन से सेट में हो रही है, T2G सेट में हो रही है, और EG सेट हमारे पास क्या है, वो अभी बिल्कुल खाली हैं। ठीक है, अब आप लोग नेक्स्ट पे आ जाओ D5 सिस्टम पे बेटा। तो D5 सिस्टम में आप लोग क्या देखोगे कि D5 सिस्टम में आप लोगों के पास ये पहले तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स में सिंगली इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फिल हुए। देन क्योंकि ये लो स्पिन है हम लोगों के पास, तो वो क्या करेगा, T2G सेट में ही पेयरिंग कर देगा। ये बात तो आप लोगों को पता है ना कि जब भी हम लोगों के पास हम लोग जब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोगों के पास जो है वो पेयरिंग हो रही होती है। तो अब यहाँ पे आप लोग देखो कि हमारे पास क्या है, D5 सिस्टम में विद लो स्पिन T2G सेट में क्या है, पेयरिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे दो तो पेयर अप हो गए और एक ऑर्बिटल क्या हुआ जो कि डी जेड एक्स वाला है बेटा, वो हम लोगों के पास जो है वो सिंगली फिल्ड है। ठीक है, और देन आप लोग इसकी सेकेंड पॉसिबिलिटी पे आओ तो आप लोग देखोगे कि आपके पास डी एक्स वाई जो है वो क्या है, सिंगली फील्ड है, जबकि डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स जो है यहाँ पे पेयर अप हुए में है। अगेन आप लोग जब थर्ड केस में आओगे तो आपके पास डी एक्स वाई जो है वो पेयर्ड हुआ है और डी जेड एक्स पेयर हुआ है, जबकि आपके पास दरमियान वाला ऑर्बिटल जो है वो क्या है, उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो अगेन हम लोग के पास तीन पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस बन गई ना D5 विद लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के केस में। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ना कि ये भी एसिमेट्रिकल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन चूंकि ये एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो T2G सेट में है तो हम लोग इसे कहेंगे कि ये कौन से हैं, अंडर डायनामिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के केस में आते हैं। ठीक है, अब आप लोग D6 के केस में आ जाओ बेटा। तो D6 विद हाई स्पिन केस में, ठीक है, तो हम लोग के पास क्या होगा कि पहले आपके पास T2G सेट में तीन इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होंगे, देन ये EG सेट में चले जाएंगे। ठीक है, ये EG सेट में चले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास मजीद बच गया, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा बेटा, ये एक इलेक्ट्रॉन T2G सेट में क्या करेगा, पेयरिंग शुरू कर देगा। ठीक है, और आप लोग देखो, अब इसमें आप लोग देखो बेटा, EG सेट भी हम लोग के पास क्या है, इसमें इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि EG सेट में भी हम लोग के पास इलेक्ट्रॉन्स चले गए। लेकिन आप लोग देखो बेटा, EG सेट में तो हम लोग के पास कोई भी दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है ना। ठीक है, मतलब हम लोग अगर डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र से इलेक्ट्रॉन को हटा कर डी जेड स्क्र में डालते हैं तो डी जेड स्क्र का इलेक्ट्रॉन हम लोग डी एक्स स्क्र वाई स्क्र में डाल देते हैं, तो कोई ऐसे खास फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन ही है। ठीक है, बात मेरी समझ आ रही है, दोनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन ही है। तो ये क्या है कि हम लोग के पास EG सेट में तो कोई भी हम लोग के पास एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो नहीं होगी, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और दो ही ऑर्बिटल्स हैं और वो दोनों क्या हैं, सिंगली जो हैं वो फिल्ड हुए हुए हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग यहाँ पे देखो, मैंने क्या कहा था, डायनामिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में हम लोग के पास एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कहाँ पे ऑब्जर्व होती है, हम लोगों के पास T2G सेट में। तो आप लोग यहाँ पे जब T2G सेट देखोगे तो बेटा अगेन हम लोगों के पास जो है वो T2G सेट में एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को नज़र आएगी। आप लोग देखो तो हम लोग के पास जो है वो दो ऑर्बिटल्स तो क्या हैं, सिंगली जो है वो फील्ड हैं, जबकि आप लोग एक ऑर्बिटल को देखोगे जो कि DXY वाला है, वो क्या है, हम लोगों के पास पेयर्ड है। ठीक है, अब आप लोग सेकंड केस में आओगे तो हम लोगों के पास DYZ वाला पेयर्ड हो गया और बाकी के दो क्या हो गए, हम लोगों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन रह गया एक एक ऑर्बिटल में। ठीक है, और जब आप लोग जो है वो थर्ड केस में आओगे तो आप लोग देखोगे कि DZX के केस में हम लोगों के पास जो है वो पेयरिंग हुई हुई है, जबकि बाकी के दो ऑर्बिटल्स जो हैं वो सिंगली फील्ड हैं।
ठीक है। तो अगेन इस केस में हम लोग के पास 3 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, ठीक है। तो हम लोग के पास T2G सेट में जो है वो 3 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है। अब बेटा आप लोग मेरी एक चीज़ ज़रा ध्यान में रखना कि जब भी हम लोग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की बात करते हैं तो हम लोगों ने क्या बात की कि डायनेमिक होगा, और सेकंड केस जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन वाला केस है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन को हम लोग स्टैटिक डिस्टॉर्शन भी कहते हैं। और स्टैटिक डिस्टॉर्शन किस केस में होगा, जब हम लोग के पास एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ईजी सेट्स में होगी, ठीक है, ईजी सेट्स में होगी। जो पॉइंट मैं बताना चाह रही थी वो ये होता है, जब आप लोगों को मैंने लेक्चर स्टार्ट करवाया तो मैंने कहा कि जेड इन डिस्टॉर्शन होती है, ठीक है, और जेड आउट डिस्टॉर्शन होती है, ठीक हो गई बात। अब एक चीज़ तो जेड इन डिस्टॉर्शन है और एक है जेड आउट डिस्टॉर्शन, और एक चीज़ आप लोगों के पास आ जाती है डायनामिक डिस्टॉर्शन, और एक आ जाती है आप लोगों के पास स्टैटिक डिस्टॉर्शन, ठीक है। अब डायनामिक का मैंने आप लोगों को बता दिया कि डायनामिक डिस्टॉर्शन वो होती है जो T2G सेट की एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिजल्ट में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन जो होती है उसे हम लोग स्टैटिक डिस्टॉर्शन भी कहते हैं, और वो तब हम लोगों को मिलती है जब हमारे पास एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ईजी सेट्स में बेटा, ठीक है। ईजी सेट्स की एनर्जी भी हाई होती है, इसलिए हम लोग उसको स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन भी कहते हैं, ठीक होगी बात। अब आप लोगों को ये तो समझ आ गया डायनामिक और स्टैटिक का, कि डायनामिक तब हुई जब T2G सेट में हम लोगों के पास एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिली, और स्टैटिक डिस्टॉर्शन तब हुई जब हम लोगों के पास ईजी सेट्स में एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिली। तो फिर ये जेड इन और जेड आउट डिस्टॉर्शन क्या है। अब जेड इन और जेड आउट आप लोग देखो कि जेड इन में हम लोगों के पास जेड एक्सिस के अलोंग जो है वो कंप्रेशन हो रही है, और जेड आउट केस में हम लोगों के पास जो है वो जेड एक्सिस के अलोंग जो है वो इलोंगेशन हो रही है, ठीक है बेटा। अब आप लोग याद रखना कि डायनेमिक डिस्टॉर्शन में हम लोग दोनों जेड इन और जेड आउट डिस्टॉर्शन दोनों जो हैं वो इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। हम लोगों के पास डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में बोथ जेड इन और जेड आउट डिस्टॉर्शन जो है वो मिलती है, जबकि हम लोग जब बात करेंगे स्टैटिक डिस्टॉर्शन की बेटा तो उसमें हम लोग को हमेशा जो है वो जेड आउट डिस्टॉर्शन मिलेगी, ठीक है। उसमें हम लोग को जेड इन डिस्टॉर्शन नहीं मिलेगी, हम लोग के पास स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में हमेशा जेड आउट डिस्टॉर्शन मिलेगी, ठीक है। ये बात आप लोगों ने, ये वाला पॉइंट आप लोगों ने ज़रा ध्यान में रखना है। अब हम लोग जो है वो आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन, या हम लोगों के पास क्या आ जाता है स्टैटिक डिस्टॉर्शन। जैसे बताया था बेटा कि ये वाली डिस्टॉर्शन हम लोगों के पास जो है वो ईजी सेट्स में होती है, ठीक है। ईजी सेट्स में जब हम लोगों के पास जो है वो एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी और हम लोगों के पास डिफरेंट पॉसिबल केसेस बनेंगे ईजी सेट में, ठीक है। T2G सेट में, इस T2G सेट में यहाँ पर हम लोगों के पास स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन में T2G सेट में सिमेट्रिकल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, और एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे होगी, ईजी सेट्स में, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे, ऑन द होल जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, एसिमेट्रिकल होती है। किसी भी एक सेट में जब हम लोगों के पास एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई बेटा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑन द होल, कि हम लोगों के पास जो है वो एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द d ऑर्बिटल्स है, ठीक है। और एज अ रिजल्ट हम लोगों को जो है वो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन मिलेगी। अब ये डिपेंड करता है कि कौन से सेट में हम लोगों को जो है वो एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है, तो उसकी बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि आइदर इट इज़ डायनामिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन और इट इज़ स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे आओ बेटा, D4 हमारे पास स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन किस केस में हम लोग देखेंगे, D4 विद हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, D9 विद हाई एंड लो बोथ, ठीक है, और D7 विद लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक होगी बात। अब आप लोग बेटा विद लो स्पिन एंड D7 विद लो स्पिन, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग देखो बेटा कि आप लोग सबसे पहले अब D4 सिस्टम लो,
ठीक है। D4 सिस्टम जब आप लोग लोगे हाई स्पिन वाला, ठीक है, तो आप लोग देखोगे कि पहले T2G सेट में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिलअप होंगे, और चूंकि ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो EG सेट में जंप कर जाएगा, ठीक है। EG सेट में अब जंप करेगा तो आप लोग देखोगे कि आप लोगों के पास जो है वो दो पॉसिबिलिटीज बनी, ठीक है। आप लोगों के पास फर्स्ट केस में आप लोग देखोगे तो dx² माइनस वाई स्क्वेयर में मैंने इलेक्ट्रॉन डाला हुआ है, जबकि आप लोग सेकंड पॉसिबिलिटी देखोगे तो आप लोगों के पास dz² में जो है वो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो आप लोग देखोगे कि आपके पास जो है वो एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन EG सेट्स प्रेजेंट है। तो आप लोग इसे क्या कहोगे कि ये लार्ज जो है वो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है, या इसको आप लोग ये भी कह सकते हो कि ये हाई जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है, या आप इसको कह सकते हो कि ये स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है, ठीक है। जब आप लोग अब बात करोगे D9 की, तो D9 में पहले आप लोग जो है वो आप लोग देखोगे कि D9 सिस्टम को आप लोग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स लोगे या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स लोगे, तो बोथ केसेस में आप लोगों के पास यही एक जो है वो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, ठीक है। पहले आप लोग देखोगे कि आपके पास जो है वो T2G सेट में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिलअप होंगे। अगर आप लोग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ले रहे हो, ठीक है, तो आपके पास जो है वो पहले सिंगली फिल्ड अप होंगे, ठीक है। अब लो स्पिन है तो पेयर अप हो जाएंगे, ठीक है। जब पेयर अप होंगे तो T2G सेट में क्या होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब आप लोग EG सेट में चले जाओ, ठीक है। अब EG के एक ऑर्बिटल में डालोगे 7, देन दूसरे में डालोगे तो 8 हो जाएंगे, और फिर अगेन आप लोग EG के पहले ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन डालोगे तो वो क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप लोग इसको अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स लोगे तो अगेन आप लोगों के पास यही एक जो है वो फिलिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की बिल्कुल इसी तरीके से होगी कि आपके पास EG सेट में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड रह जाएगा, ठीक है। T2G सेट आप लोगों के पास फिलअप हो जाएगा, जबकि EG सेट में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर रह जाएगा। अब वो जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा, अब आप लोग देखोगे यहाँ पे आप लोगों को जो है वो एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। फर्स्ट केस में आप लोग देखो तो dz² में आप लोगों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जबकि आप लोग सेकंड पॉसिबिलिटी देखोगे तो आप लोगों के पास dz² पेयर्ड अप हो जाएगा, और dx² माइनस वाई स्क्वेयर क्या होगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अब आप लोग देखोगे कि आपके पास जो है वो जो डिस्टॉर्शन हो रही है वो EG सेट की एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हो रही है। अब चूंकि जो है वो एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EG सेट में है तो आप लोग कहोगे कि ये हमारे पास जो है वो स्टैटिक डिस्टॉर्शन है, या ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन है, ठीक है। देन बेटा आप लोग आ जाओ D7, ठीक है। D7 आप लोग लो स्पिन में आप लोग आओ, ठीक है। लो स्पिन में जब आप लोग आओगे तो आप लोग देखोगे सबसे पहले आप लोगों के पास T2G सेट जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड अप हो जाएगा, क्योंकि लो स्पिन है तो वो पेयरिंग कर देगा, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन आप लोगों के पास बच गया तो वो एक इलेक्ट्रॉन EG सेट में चला जाएगा, ठीक है। देन आप लोग बेटा ये एक पॉसिबिलिटी होगी। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो dz² में चले जाए। यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक जो है वो दोनों ऑर्बिटल्स में जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन शो कर दिया है बेटा। तो आप लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो dx² माइनस वाई स्क्वेयर का ऑर्बिटल है ना, फर्स्ट वाला ऑर्बिटल, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को आप लोगों ने यहाँ पे अपने एक इलेक्ट्रॉन नहीं डालना, मैंने बाय मिस्टेक डाल दिया है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं डालना और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन 7th वाला इलेक्ट्रॉन शो करना है dz² के ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि अगेन आपके पास जो है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में D7 सिस्टम विद लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आपके पास क्या हो रही है, EG सेट में एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रही है। तो आप लोग क्या कहोगे कि आपके पास जो है वो EG सेट में जो है वो डिस्टॉर्शन हो रही है, ठीक है। EG सेट में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एसिमेट्रिकल फिलिंग हो रही है, तो एज अ रिजल्ट आपके पास कौन सी डिस्टॉर्शन हुई, स्टैटिक डिस्टॉर्शन हुई, ठीक है। बेटा बात समझ आ रही है आप लोगों को। देन आप लोग आ जाओ बेटा इसके ही आप लोग जब इसका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स लोगे, ठीक है। आगे मैंने आपको जो है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जब आप लोग लेते हो तो आप लोग देखते हो कि आपके पास जो है वो क्या होता है कि एसिमेट्रिकल
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो T2G सेट में मिल रही है। ठीक है, ये मैंने स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन में लिख दिया है, जबकि आपके पास जो D7 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है बेटा, D7 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जो है वो, चूँकि आप लोगों के पास जो है वो एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखो बेटा T2G सेट में हो रही है। ठीक है, तो आपने इसको उठा के स्लाइड डिस्टॉर्शन में या वीक डिस्टॉर्शन के केस में डालना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एंड में इसको एक साथ ही लिख दिया है। ठीक है, तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है। आप लोगों ने ये जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स वाला है ना, इसको आप लोगों ने किस में डालना है, आप लोगों ने इसको डायनामिक के केस में डालना है, और इसमें भी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको कहाँ पे कंसिडर करना है, D7 विद हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आप लोगों ने डायनामिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में आप लोगों ने इसको कंसिडर करना है। ठीक है बेटा, बात क्लियर हो गई आप लोगों को यहाँ तक? तो ये आप लोगों के पास जो है वो एक स्लाइड सा ओवरव्यू था जॉन टेलर डिस्टॉर्शन